डीमन एलिस रिवर्स के साथ में जाके उस आदरणीय पेड़ को टच करता है और तभी हमको गेम ऑफ थ्रोन के सीजन 1 से लेके 8 तक के काफी सारा फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जिसके अंदर ये वाला जो सीन है वो जॉन स्नो के इस वाले सीन से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। और तो और इन लोगों ने जो डेनेरियस वाला सीन रिक्रिएट किया है, माँ कसम गेम ऑफ थ्रोन की याद दिला देता है। उसके बाद में हमको बहुत सारे ड्रैगन्स दिखते हैं। अब एक्चुअली में कह पाना मुश्किल है कि ये वाला कौन सा ड्रैगन है। अगर आपको पता चला हो तो प्लीज लेट मी नो। हेलेना पूरा सीजन 3 रिवील कर देती है। जब एमंड से वो बात कर रही होती है तब उसको सामने से बता देती है कि तू गॉड ऑफ आई के अंदर मरेगा। अब मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, यहाँ पे गॉड ऑफ आई एक इवेंट है, हाउस ऑफ ड्रैगन के अंदर ही आता है, मतलब डांस ऑफ ड्रैगन के अंदर ही आता है, जहाँ पे एमंड वेगार के ऊपर बैठ के हेरन होल के लिए निकलता है और वहां पे बहुत भयानक लड़ाई होती है। और मैं किसकी लड़ाई की बात कर रहा हूँ पता है ना? गॉड ऑफ द आइस के ऊपर मैं एकदम डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ, जिसके अंदर हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल स्पॉइलर फ्री रखते हैं सारी चीजों को। बुक के अंदर हेलेना के पास कोई भी ऐसी पावर प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से वो फ्यूचर देख पाए या फिर फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज देख पाए, लेकिन सीरीज के अंदर जो ये मोयू मोयू इवेंट डाला गया है, इसके बाद हम सबको पता चल जाता है कि हेलेना फ्यूचर देख पाती है। अगर उसको फ्यूचर पता है तो मे बी वो ड्रीम फायर को राइड नहीं करेगी इस इवेंट के बाद, तो मे बी नहीं ही करेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। अब आगे क्या होने वाला है, बुक के बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, हम अपना प्रेडिक्शन लगाएंगे और स्पॉइलर फ्री रखने की ट्राई करेंगे वीडियो को। एमंड बहुत ज्यादा अकेला हो चुका है। उसकी प्लानिंग कुछ इस प्रकार से थी कि अगर हेलेना ड्रीम फायर को राइड करती है देन किंग्स लैंडिंग को वो गार्ड करके हेरन हॉल के लिए निकल सकता है, कोल को और एलिसेंट के ब्रदर को सपोर्ट करने के लिए। लैनिस्टर इन लोगों के सपोर्ट में आएंगे, लेकिन उन लोगों ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर जंग में वेगार नहीं उतरा तो हम लोग भी नहीं उतरेंगे। अगले सीजन की में भी स्टार्टिंग ही यहीं से होगी कि क्रिस्टन कोल और एलिसेंट का ब्रदर ये दोनों हेरन हॉल पहुंच जाएंगे और लेटर ऑन वेगार इनको ज्वाइन करेगा। यूएलएफ फाइट पे भरोसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि जिस प्रकार से वो बिहेव कर रहा था उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसको इन सब चीजों की ग्रीड है, और अगर उसके मुंह पे थोड़े बहुत पैसे फेंक के मारे जाए तो वो अपना दल बदल सकता है। तो अगर षड्यंत्र रच के ग्रीन इसको अपनी ओर कर लेते हैं तो ग्रीन के पास सिल्वर विंग और आ जाएगा, और ये चीज मे भी हो सकती है। एकदम श्योरली तो नहीं बोलना चाहूंगा, बुक में तो बाद में बात। अगर वेगार हेरन हॉल जाता है तो किंग्स लैंडिंग को गार्ड करने के लिए कोई नहीं होगा, और एलिसेंट ने रेनेरा को खुल्लम खुल्ला छूट दिया है कि जब वेगार किंग्स लैंडिंग से बाहर जाएगा तब तुम आके गद्दी संभाल लेना खून खराबे बिना। वो अपने 7 ड्रैगन को लेके जाएगी, लेकिन यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इतनी सीधी सीधी चीजें तो ये लोग नहीं दिखाएंगे हम लोगों को। हो सकता है कि हेलेना एंड टाइम पे अपना मूड चेंज कर ले और ड्रीम फायर पे राइड करके इन लोगों के सामने आके खड़ी हो जाए। डेमन ने फ्यूचर देखा है और उसकी पॉसिबिलिटीज देखी है, तो उसको पता है कि मेरा गद्दी का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है, इसलिए उसने चुपचाप इस वाले एपिसोड में रेनेरा के सामने घुटने टेक दिए थे। और भले ही किंग्स लैंडिंग के पास कोई ड्रैगन ना हो, बट उनके पास स्कॉर्पियन है, जो कि टाइम टू टाइम हमको दिखाया जाता आ रहा है। और ये स्कॉर्पियन भाई बहुत पावरफुल चीज होती है। तुमने गेम ऑफ थ्रोन में भी देखा था कि एक ड्रैगन मारा गया था इसी स्कॉर्पियन से, और गेम ऑफ थ्रोन की हिस्ट्री में बहुत पावरफुल ड्रैगन इस स्कॉर्पियन से मरे हैं। और ये जितने भी ड्रैगन्स आने वाले हैं 6-7, उनमें से एक आध तो मारा जाएगा इस स्कॉर्पियन से, ऐसा हम लोग पकड़ के चलते हैं, अगर एलिसेंट ने दरवाजे नहीं खोले तो। और कहानी में एक और ट्विस्ट है कि सनफायर अभी तक मरा नहीं है, वो सिर्फ थोड़ा इंजर्ड हुआ था। अगर कहानी के बीच में ये दोनों टपक पड़ते हैं अपने एगोन श्री और सनफायर, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वैसे तो हेलेना ने भविष्यवाणी कर दी है कि वो कोई वुड थ्रोन पे बैठेगा, और वो हम डेमन के ड्रीम में देख भी पाते हैं कि वो किसी पेड़ की जटाओं में बैठा हुआ है। अब एक्चुअली में बुक में क्या हुआ था, ये वाली चीजें हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग फुल स्पॉइलर के साथ में चीजें डिस्कस करेंगे। आपके जो भी ओपिनियन हो प्लीज मुझे जरूर बता देना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की ट्राई करता हूँ। और हाँ, आपके हिसाब से देख लेना, लाइक सब्सक्राइब का। आज के लिए इतना ही ज्ञान, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।